नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है समाधि अवस्था क्या है। अंदर का सफर कैसे करते हैं, कैसे सूक्ष्म यात्राएं करते हैं, कैसे आप उस यात्रा को कर सकते हो, उन सूक्ष्म यात्राओं का आप भी अनुभव कैसे कर सकते हो। तो ये सारे विषय में आज हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी सूक्ष्म यात्राएं कर सकें और इस सूक्ष्म जगत को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये सफर क्या है? तो सफर दोस्तों पहले जान लेते हैं और फिर जानेंगे समाधि क्या है, क्योंकि पहला स्टेप सफर समझेंगे तब समाधि समझ आएगी। तो सफर दो तरह के होते हैं, एक होता है आंतरिक सफर और एक होता है बाहरी सफर। पहले बाहरी सफर के बारे में बात कर लेते हैं 1 मिनट, ताकि आपको पता लग जाए और फिर आंतरिक तभी समझ आएगा। आप जब बाहरी सफर तय करते हैं तो आप कहीं जाते हैं, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है या विदेश जाना है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का प्रयोग करते हैं और रेलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं और हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। इससे आप वो बाहरी सफर तय करते हैं जहां भी आपने जाना होता है, और इस आप शरीर रूप जो 5 भूतों का शरीर है आपका, इसे आप ले जाकर सफर करते हैं और आत्मा रूप महसूस करती है कि आप कहां कहां गए हो। ऐसे ही इसका विपरीत रूप दूसरा है जब आप आंतरिक सफर करते हैं। आंतरिक सफर मीन्स आप खुद एक ब्रह्मांड हो, जिसे कहते हैं पिंड ही ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए आपको स्वयं की तरफ बढ़ना होगा। पहले स्वयं के पास जाकर स्वयं को ही यात्रा के लिए जाना होता है और फिर उस सफर में आप कई दिव्य चीजें देख सकते हैं इस ब्रह्मांड की। तो सफर दोनों है, एक बाहरी सफर आप रोज करते हो, आंतरिक सफर भी आप रोज कर सकते हो, बशर्ते आपकी चेतना का सत्र क्या है। क्योंकि आंतरिक सफर थोड़ा बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई खर्चा नहीं, बस आपको बैठना होता है, कुछ नहीं लगाना होता, सब कुछ छोड़ देना होता है। बाहरी सफर के लिए आप अपने शरीर को तैयार करते हो, बैग पैक करते हो, वाहन लेते हो, पैसे खर्चते हो, लेकिन आंतरिक के लिए आपको इन चीजों का किसी का भी प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल खाली फ्री होके बैठना होता है। और क्योंकि वो यात्रा आपकी चेतना की यात्रा होती है, अंदर के सफर की यात्रा होती है। और अंदर के सफर की यात्रा के लिए आपको अजपा जाप और सतगुरु की सहायता चाहिए होती है। आपको सतगुरु अपनी शक्ति से या आपके नाम की जो शक्ति है वही आपको आगे ले जाती है, क्योंकि सतगुरु आपके शब्द रूप मीन्स वो नाम जप के रूप के साथ, ऊर्जा रूप में आपके साथ होते हैं। पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप कैसे उधर भी जा सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी। अब जान लेते हैं, एक आप पहाड़ी पे खड़े हो जाएं। आपके पहाड़ी के एक बायां तरफ की पहाड़ी नीचे उतरती है, एक दायां तरफ की। जैसे आप एक झूला देखते हो, बीच में एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है और साइडों में एक लंबी एक लाइन खींच दी जाती है। दोनों तरफ एक व्यक्ति इधर बैठता है बाईं तरफ और एक तरफ दाईं तरफ बैठता है। कभी वो ऊपर होता है और कभी ये नीचे होता है तो वो ऊपर होता है। ऐसे एक दूसरे को दाईं तरफ कोई करता है, कभी बाईं तरफ कोई करता है, जैसे वो मोटा पतला है। अगर दोनों है तो एक दूसरे को झूला देने के लिए ये प्रयोग करते हैं विधि को। सेंटर पॉइंट में उसको करके लंबा सा एक मोटी से लोहे की एक राड टाइप बनाई होती है, जिसमें दोनों तरफ एक एक कुर्सी लगाकर बिठाया होता है और दोनों एक दूसरे को कभी वो ऊपर करता है, कभी वो इसको ऊपर करता है, नीचे ऊपर करके ऐसे झूला लेते हैं। इसी तरह आपके भीतर भी एक सेंटर पॉइंट है। जैसे मैंने बॉल की एग्जांपल ली, तो एक आप पहाड़ी पे खड़े हो जाएं या एक जैसे एक कोई पर्वतनुमा जगह बना लें, आप ही चाहे खड़े हो जाए
और वहां पे आप चाहे दाईं तरफ बॉल फेंक दें तब भी नीचे की तरफ जाएगी, और बाईं तरफ फेंक दें तब भी नीचे की तरफ जाएगी। आप बीच में खड़े हो। ऐसे ही ये शरीर आपका हमेशा खड़ा रहता है। इसके बीच में जो बॉल है वो आत्मा है। इसको अगर आपने बाहर की तरफ फेंका तो ये बाहर मुखी हो जाएगा, संसार को देखेगा। इसमें आपको माता पिता घर बार ये संसार दिखाई देगा। और जब दूसरी तरफ फेंकेगा मीन्स अंदर की तरफ, तो बाहर वाला छूट जाएगा, दूसरी तरफ बॉल फेंकेगा तो दूसरी तरफ जाएगी, और उसका मतलब वो अंदर का सफर, जहां पे वो जब सारा कुछ दूसरी तरफ रह गया और अब दूसरी तरफ का सफर शुरू हुआ। जैसे पहाड़ी में आप चाहे राइट साइड बॉल फेंको तब भी नीचे जाएगी, और लेफ्ट साइड फेंकोगे तो लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ जाएगी। आप बीच में खड़े रहते हैं। ये शरीर बीच में हमेशा खड़ा रहता है। ये आत्मा बाहर मुखी हो जाती है और कभी अंदर मुखी हो जाती है, और जब वो अंदर मुखी होती है तब वो ऊर्जा रूप में हो जाती है, और उसके जो गुरु हैं, उसके इष्ट हैं, वो उसके साथ हो जाते हैं ऊर्जा रूप में, और वो ऊर्जा रूप में ही इधर उधर अपना आपका सफर करवाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा। बुल्ले शाह के जो गुरु थे शाह इनायत थे। वो जो बुल्ले शाह थे उन्होंने अपने गुरु से एक ही प्रश्न किया कि कैसे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया। वो प्याज के छोटे छोटे जो पौधे थे, पौध वो लगा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि बस यहां से उखाड़ के दूसरी तरफ लगा दो। इतने फर्क है। मीन्स बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हो जाओ, बस परमात्मा मिल गया। इधरों पुटना ते उधर लाना, ये एक लाइन में कहा गया है। जो प्याज की वो पनीरी लगा रहे थे, प्याज के जो पौध लगा रहे थे, बस एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना है। मीन्स बाहर की तरफ छोड़ के अंदर की तरफ हो जाना है, और आपका अंदर का सफर शुरू हो जाएगा। तो ये उसी का होगा जो 100% पक्के होते हैं। कई साधक कच्चे होते हैं, 20% ध्यान साधना करते हैं, 80% बाहर मुखी होते हैं। कोई 50% होते हैं, 50% अंतर्मुखी होते हैं, 50% बाहर मुखी होते हैं। वो जानना तो चाहते हैं लेकिन ध्यान में बैठना नहीं चाहते। ध्यान में बैठते हैं और उनको वो रस नहीं आता, दिल से नहीं बैठते हैं, बस ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर बैठते हैं और उठ जाते हैं। उस आनंद को महसूस ही नहीं करते, तब अंदर का सफर नहीं शुरू हुआ उनका। ये कच्चे साधक होते हैं। जो पक्के साधक होते हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पक्के हो जाते हैं, और जब उन्हें अंदर का रस आता है तो वो 5-10 मिनट का उनके लिए समय मायने नहीं रखता। वो बैठे रहते हैं घंटों घंटों, 1-2 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। उनको टाइम के लिए फिर बाउंडेशन नहीं रहती कि मैंने ये 5 मिनट में उठना, 10 मिनट में। जो 5-10 मिनट, आधा घंटा बैठते हैं वो उस स्थिति को, अंदर के सफर में नहीं जा पाते। उसके लिए आपको थोड़ा समय देकर अंदर की यात्रा में प्रवेश करना होगा। जैसे आप बाहर मुखी के लिए 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लगा देते हो, और ध्यान में बैठने के लिए 5-10 मिनट होते हैं आपके पास। बस बाहर की यात्रा के लिए इतना ज्यादा समय, और अंदर की यात्रा के लिए 1-2 घंटे भी नहीं। आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा, फिर आप अंदर की यात्रा तय कर पाएंगे। धीरे धीरे हो जाएगा। फिर जब आप अंदर के दृश्य देखेंगे तो सूक्ष्म दृश्य दिखेंगे आपको, और वही सूक्ष्म दृश्य आपके जो उसे ही कहते हैं आध्यात्मिक अनुभव भी कहते हैं। बहुत सारे भिन्न भिन्न रूपों में आपको ये दिखाई देंगे। अंदर के सफर में कई आकृतियां भी दिखाई देंगी, कई शक्तियां भी आपको दिखाई देंगी, कई साकार चीजें आपको लगेंगी, और कई निराकार चीजों का आप अनुभव करोगे। जो आपका जो ये सात्विक ज्ञान है ये आपके सामने प्रकट होगा, सात्विकता प्रकट होगी, ज्ञान मिलेगा, अज्ञान भी मिलेगा। ऐसे अलग अलग रूपों में आपको ये महसूस होगा, आप अनुभव करेंगे इसको। धीरे धीरे इस सफर में आपकी चेतना का जो है वो बड़ी होने लगेगी, बिखरने लगेगी। जैसे जैसे बिखरने लगेगी सतगुरु की कृपा से, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं नाम के जरिए। जैसे आप नाम जप करते हो, शब्द रूप में आपके साथ रहते हैं। तो जैसे जैसे आप करते हो तो आपका शरीर जो ऊर्जा रूप है वो बड़ा होने लगता है, और इतना सर्वत्र हो जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में भी आप फैल जाते हैं।
अपने स्वयं को आप देखते हैं कि आपका आकार बहुत बड़ा हो गया है। इस तरह से आपके अनुभव शुरू होते हैं। तो दोस्तों, ये आपका पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया सफर का, आध्यात्मिक सफर का। और दूसरा, इसमें इसके क्या अनुभव हुए हैं वो भी आपको बताया। और इसमें कृपा किसकी चाहिए थी? गुरु की, नाम की कृपा से तब आप उस ऊर्जा के साथ ये सफर तय कर पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जिसको भी इस तरह के अनुभव हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि और भी व्यक्तियों को कुछ इस तरह की जब जानकारी मिलती है वो भी ध्यान करने में लगते हैं, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के अनुभव और कई तरह के आपके ध्यान साधना की वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपको ध्यान में बहुत ही सहायता मिलेगी। बहुत से हमने वीडियो बनाकर रखी हुई हैं। आप अपने पुराने वीडियो में हमारे जाएं चैनल में जाके पुरानी वीडियोस को आप देखें, उसमें सारी चीजें एक एक करके बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।